अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर महबूब और आज एक बहुत अहम टॉपिक मैं लेकर आया हूं। अभी मुझे एक बात याद आ गई। मैं अपने स्कूल में बैठा था और क्लासरूम में जब विज़िट करना शुरू हुआ तो एक जैसे ही मैं प्रेप क्लास में पहुंचा तो वहाँ मिस ने मुझे एक बच्चे के बारे में बताया कि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और बहुत अनटाइडी होकर आता है और कोई भी चीज़ इसकी तैयार नहीं होती, ऐसे जैसे कोई इसका ख्याल ही नहीं रखता। तो मैंने उसे वहीं क्लास में ही खड़ा किया। मैंने कहा, बेटा आप क्यों नहीं पढ़ते और होमवर्क वगैरह क्यों नहीं करके आते। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी गुफ्तगू मैं कर रहा था उस बच्चे के साथ। अचानक एक सवाल मैंने किया और वहाँ पे कुछ 2-3 वैसे सीनियर बच्चे भी मौजूद थे। मैंने कहा, बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं। और वो सवाल पूछने के बाद उस बच्चे ने जब जवाब दिया तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा कि काश मैं ये सवाल ना करता उस बच्चे से। मैंने जैसे ही कहा कि बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं, तो उस बच्चे का जवाब था कि सर अब्बू नशा पीते हैं। और मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने थोड़ी देर तो मैं खामोश रह गया, कुछ बच्चे हंसने लगे और उसके बाद उस बच्चे को एहसास हुआ कि मैंने शायद कोई ऐसी बात कर दी है जिससे मेरी अपनी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने बहुत सख्ती के साथ पूरे क्लास को खामोश करवा दिया कि खामोश हो जाएं और कोई भी ना शोर मचाएगा, ना ही इस बच्चे से कोई बात करे। और उसके बाद मैं उसे ऑफिस में ले गया और मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि वाकई उसके अब्बू नशे में मुब्तला रहते थे, जिसकी वजह से घर का माहौल भी डिस्टर्ब था। तो मुझे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी लानत है कि ना सिर्फ ये एक इंसान को खा जाती है बल्कि साथ साथ उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होते हैं और इससे अल्टीमेटली उस फैमिली की बिल्कुल तबाही है। उस फैमिली के लिए ना सिर्फ वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, उसके वालिदैन हर वक्त आपस में लड़ने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो रही थी। वो खामोशी से हर रोज़ वो क्लास के बिल्कुल पीछे बैठा रहता, ना वो काम करता है, उसके माँ बाप में बनती नहीं है। बाप नशे की वजह से ना वो अपनी फैमिली को तवज्जो दे पा रहा है, ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा कर पा रहा है और इससे नुकसान उसके बच्चे का भी हो रहा है। खुदारा मेरी एक दरख्वास्त है कि ना सिर्फ हमें ख़ुद नशे से बचना चाहिए बल्कि अगर इर्द गिर्द माशरे में कोई ऐसा शख्स जो नशे में मुब्तला हो गया है उसकी फैमिली को सपोर्ट भी करें और कोशिश करें कि उसे इस लानत से छुटकारा दिलाया जा सके। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो नशे का कारोबार हो रहा है और हमारे माशरे को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाए जिससे इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो सके और एक हेल्दी माशरा का क़याम इस मुल्क में आ सके। वरना तो हमारी आने वाली नस्लें बहुत बुरी तरह मुतासिर भी हो रही हैं, बुरी तरह तबाह भी हो रही हैं और इस तरह कई फूल जैसे बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी तबाह हो रही है। वो एक अच्छी शख्सियत जो उनको बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएंगे इस तरह। और मुझे बज़ाब्ते ख़ुद, क्योंकि वो मेरे स्कूल का भी बच्चा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ऐसा जान के कि इसके घर में ये मामलात चल रहे हैं। बल्कि उस सवाल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया कि मैंने ऐसा सवाल उससे क्लासरूम में क्यों पूछ लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से इस वीडियो से जहाँ तक हो सके लोग इस बात को समझेंगे और जितना किरदार मैं अदा कर सकूं मैं भी करना चाहूँगा अपने माशरे में। नशे के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हम मिल के कर सकते हैं जिससे हम माशरे को नशे से बचा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।